हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा। आज मेरे पास एक लेटर आया है जो कैबिनेट डिवीज़न के डिप्टी सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली शाह के दस्तखत से जारी हुआ है। इसमें हदायत जारी की गई हैं सरकारी महकमों के अंदर, तमाम सरकारी महकमों के अंदर कि वो अखराजात कम करने के लिए क्या क्या करें, और वो मैं आपको भी सुनाऊंगा पढ़ के। ये लेटर मुझे मिला था, बेसिकली मुझे ये लेटर भेजा गया था कल, तकरीबन 18-20 घंटे पहले। लेकिन जैसा कि आपको पता है, मेरा व्हाट्सएप का प्रॉब्लम चल रहा था और वो सारे मैसेजेस उसमें से चले गए। तो फिर मुझे उन्होंने आज पूछा कि आपने उस लेटर के ऊपर प्रोग्राम नहीं किया, तो मैंने कहा कि मेरे पास लेटर आया ही नहीं है। तो फिर आज मुझे लेटर उन्होंने दोबारा भेजा है, तो वो मैं आपको आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। ये लेटर जो है, वैसे तो इसके ऊपर जो डेट है ये पुरानी है डेट, यानी कि ये इस पे डेट है दिसंबर की 20 तारीख की, और आज दिसंबर की 24 तारीख है। लेकिन ये वहाँ की फाइल से ये निकाल के शायद उन्होंने मुझे भेजा है, और इसका सब्जेक्ट है मेजर्स टेकन इन व्यू ऑफ द फाइनेंशियल एमरजेंसी ऑफ द कंट्री। यानी पैसे को जो माली एमरजेंसी का इस वक्त सामना है, उसकी रोशनी में ये इंस्ट्रक्शंस जो है, हदायत जारी की गई हैं। नंबर 1 ये है कि तमाम सरकारी गाड़ियां जो अफसर यूज़ करते हैं उनको महीने का 120 लीटर से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, और उसकी बाकायदा लॉग बुक होगी, यानी कि वो दर्ज किया जाएगा कि कहाँ कितना सफ़र किया और कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। दूसरा ये है कि जो मुलाजमीन गांव या शहर या टाउन से बाहर जाते हैं ऑफिशियल बिजनेस पे, सरकारी काम के लिए, उनको जो डीए है वो उनके ग्रेड के मुताबिक दिया जाएगा, जो कि यानी कि अगर 2 दिन का है तो 1 दिन का उनको मिलेगा। फिर ये है कि तमाम जो फाइनेंशियल हार्डशिप है इसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक करने के लिए, वो कह रहे हैं कि जितने भी अलाउंस मिलते हैं सरकारी मुलाजमीन को, उसका 25% जो है वो तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से फौरी तौर पर काटा जाएगा। 25% यानी चौथा हिस्सा तनख्वाहों का काटा जाएगा। और आप अंदाज़ा लगा लें कि महंगाई किस कदर है, और तनख्वाह में इजाफा होने के बजाय सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें काटी जा रही हैं। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो ग्रेड 11 से ग्रेड 21 तक के अफसर हैं, उनके मेडिकल जो है बिल वो सरकार न दे जब तक के मुल्क के माली हालात ठीक नहीं हो जाते। वो अपना इलाज अब खुद कराएंगे। और मैंने आपको बताया भी था कि सीएमएच अस्पतालों में जो है वो अब रिटायर्ड फौजी अफसरों के ख़ानदानों को और उन लोग रिटायर्ड फौजी अफसरों के जो इलाज है उसके लिए पैसे नहीं है, और उनका इलाज नहीं वहाँ पे किया जा रहा, उनको दवाइयाँ नहीं दी जा रही। जो इनिशिएटिव होता है कि आपको छुट्टी मिलती है तालीम हासिल करने के लिए सैलरी के साथ, उसको कहते हैं स्टडी लीव विद सैलरी। उसको लिखा है शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। उस पर फौरी तौर पर जो है वो उसको रोक दिया गया। यानी अब जो बाहर के मुल्कों में हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स थे, पीएचडी वगैरह, या सरकारी मुलाजमीन के, वो सारे रोक दिए गए। अब ये कोशिश हो रही है कि अ पॉलिसी ऑफ टेकिंग फुल वर्क फ्रॉम एम्प्लॉयज विद लेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी अडॉप्टेड विद इन द इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जिन महकमों के पास पैसे नहीं है, वो जो काम है वो अब कम मुलाजमीन रखें और कम मुलाजमीन से वो काम लें, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए एक्स्ट्रा लोगों को। फिर इसमें यह है कि जो पेंशन है परमानेंट एम्प्लॉयज़ की, मुस्तकिल मुलाजमीन की जो पेंशन है ग्रेड 7 से ग्रेड 21 तक, वो जुलाई 2023 जो है उसके नए आदाद शुमार और नई परसेंटेज दी जाएगी। फिर उन्होंने कहा है कि ग्रेड 7 से ग्रेड 21 के जो सालाना तनख्वाहों में इंक्रीमेंट मिलती है वो एनुअल प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे मिलेगी।
जिसका मतलब यह है कि आसानी से क्या देंगे, आपकी प्रोग्रेस इतनी नहीं है कि आपको इंक्रीमेंट मिले, उधर से भी कटौती कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा है कि ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 21 तक के जो तनख्वाह के साथ छुट्टी, वो तनख्वाह अपनी मिलेगी छुट्टी में। फिर उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम जो है वो कोई रूल्स की वायलेशन करता है, यानी कि जो क़वायद व ज़वाबित है उनकी खिलाफ वर्जी करता है, तो फौरी तौर पर उसकी 50% तनख्वाह जब्त कर ली जाएगी। फिर उन्होंने कहा है कि ये जो बोनस होता है और ऑनरेरिया यानी एजाजिया देते हैं ना तनख्वाह या बोनस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, वो मुकम्मल तौर पर फौरी तौर पर उन्होंने बैन करने का ऐलान कर दिया है, वो नहीं मिलेगी। हर 3 महीने के बाद जो है वो तमाम गवर्नमेंट अदारे और इंस्टीट्यूशन जो है वो हर 3 महीने के बाद अपनी एब्सोल्यूट रिपोर्ट यानी मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे कैबिनेट डिवीजन को, ठीक है। और 8 घंटे का जो है दिन वो करेंगे, और जो भी नया मतलब है कि 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं करेंगे। और 8 घंटे के बाद अगर कोई काम रह जाता है तो वो इजाफी स्टाफ आप हायर करके उसको मुकम्मल नहीं कर सकते। ये इसके साथ एक और है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको जो ऐसा करते हुए पाए गए कि नेग्लिजेंस यानी कि या रेकलेस हैं अपने काम में, और इन कवानीन के जो भी उस तंजीम के या गवर्नमेंट के इदारे के कवानीन हैं उन कवानीन के मुताबिक काम नहीं करते, तो फिर उनके जो माली जो उनको पैसे मिलते हैं वो कम किए जाएंगे। ये गाइडलाइंस उन्होंने कहा है कि इनको फौरी तौर पर लागू किया जा रहा है, और ताकि मुस्तकबिल में मज़ीद जो है वो अनसर्टिनिटी, बेयकीनी जो है उसका मुकाबला किया जा सके। तो ये जुल्फ़िकार अली शाह डिप्टी सेक्रेटरी ने किया। नाज़रीन, पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो इकोनॉमिक तबाही की तरफ जा रहा है, और हमारा ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों को पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए एक नुक्ते के एजेंडे पर इकट्ठे होना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, वरना तारीख़ के जो तालिब इल्म हैं मुस्तकबिल में आने वाले, वो कभी भी उन लोगों को मुआफ़ नहीं करेंगे जो इस वंस इन अ लाइफ टाइम, सदियों में एक मौका जो है हमारे पास आया है पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने का, अगर हम इसे खो देते हैं। बहुत शुक्रिया।